आईपीएल के बीच में जब टीम इंडिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ तो सबकी निगाहें इस बात पर थी कि कौन सा खिलाड़ी होगा जिसे टीम में जगह मिलेगी, कौन वो होगा जो टीम से विदा किया जाएगा। और आईपीएल के बीच में 34 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला। कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई, कुछ को सुकून मिला, कुछ ने राहत की सांस ली और कुछ ऐसे हैं जो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं पर गमजदा है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी हाइलाइट्स ऑफ इंडियन टीम में कॉन्ट्रैक्ट की श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी रही, क्योंकि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन वो दो खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे लेकिन फिर एकाएक बाहर कर दिए गए। दोनों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था। वनडे और टेस्ट T20 हर जगह से ड्रॉप कर दिया गया था। बहुत सारे इश्यूज आए थे, लेकिन अब इनकी वापसी हुई है। ईशान और अय्यर के बारे में बताएं उससे पहले टीम इंडिया के सारे खिलाड़ियों के बारे में आपको बता देते हैं। वनडे और टेस्ट टीम में कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा साहब जो हैं ये बुमराह के साथ A+ में बरकरार है। तीनों पिछले साल T20 से रिटायर हो चुके हैं। बुमराह इकलौते खिलाड़ी हैं जो सभी फॉर्मेट में है, उसके बाद A+ में है। अब 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर किए गए हैं। शार्दुल ठाकुर और अश्विन उसमें बड़ा नाम है। 5 खिलाड़ी जिन्हें बाहर किया गया है वो है शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, जितेश शर्मा, KS भरत और आवेश खान। अब जितेश शर्मा, KS भरत समझ में आता है, शार्दुल उनके लिए बुरा लगता है, वो अच्छा कर रहे थे, उन्हें भी बिल्कुल हर जगह से ड्रॉप कर दिया गया। अश्विन रिटायर हो चुके हैं तो वो मतलब बनता नहीं। आवेश खान आईपीएल में अच्छा कर रहे बट उनकी जगह नहीं। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उनका बाहर होना समझ में आता है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की मेन कहानी है, क्योंकि श्रेयस और ईशान जो है पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए थे और बोर्ड की तरफ से आदेश था कि ये लोग डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं। उसी के बाद से श्रेयस स्पेशली काफी सीरियस होकर डोमेस्टिक में गए और रणजी मैच में 5 में 480 रन, 9 मैच में 345, सैयद मुश्ताक अली में काफी रन बनाए, विजय हजारे में रन बनाए, आईपीएल में तो चल ही रहे हैं। इतनी परफॉर्मेंस की कि उन्हें वापस आना था और वापस आए हैं। श्रेयस अय्यर इज फाइनली बैक कॉन्ट्रैक्ट में। हालांकि ग्रेड B में उन्हें मिला है, मुझे लगता है वो ग्रेड A डिजर्व करते थे, लेकिन शायद वनडे फॉर्मेट में केवल है इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनके फॉर्मेट्स बढ़ेंगे, उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह मिलेगी, उन्हें T20 में भी शायद जगह मिल सकती, शायद, पता नहीं, T20 में डिपेंड करेगा वो कैसे खेल रहे हैं। बट श्रेयस अय्यर की वापसी तय थी और वापस आए। कमाल की स्टोरी है। बीसीसीआई ने ड्रॉप किया, चोटिल हुई, डोमेस्टिक गए, रन बनाए, रणजी जीता, सैयद मुश्ताक अली जीता, ईरानी ट्रॉफी जीता, विजय हजारे जीता, आईपीएल जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, पंजाब भी अच्छा कर रही है। ईशान किशन का वापस आना खुश भी करता है लेकिन हैरान भी करता है, क्योंकि ईशान किशन एक मैच में चले थे, उसके बाद से फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन उनको भी मौका दिया गया है। फिलहाल ग्रेड A+ में रोहित शर्मा है, कोहली है, बुमराह है, जडेजा है। ग्रेड A में KL राहुल, सिराज, गिल, हार्दिक, शमी, पंत। अब मुझे यहां भी हार्दिक का ग्रेड A में होना समझ नहीं आ रहा। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली और जडेजा A+ में है 2 फॉर्मेट खेलकर, तो हार्दिक पांड्या भी A+ में हो सकते थे, लेकिन शायद कैप्टन नहीं, इस वजह से नहीं। ऋषभ पंत को प्रमोशन मिला A ग्रेड में, इस पर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप एक इंटरेस्टिंग कहानी। B में सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम में कैप्टन है, वो B वाले में है। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, इनमें से क्या कोई ऐसा है जो ऊपर हो सकता था? मेरे ख्याल से अक्षर पटेल हो सकते थे। अक्षर पटेल तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और A ग्रेड वो डिजर्व करते थे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो परमानेंट है। जडेजा एक फॉर्मेट से जा चुके हैं, अक्सर शायद प्रमोट होंगे और A में हो सकते थे। C में फिलहाल रिंकू सिंह है, तिलक है, ऋतुराज है, शिवम दुबे है, बिश्नोई है, सुंदर है, मुकेश है, संजू सैमसन, हर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित। ये कहानी उनकी है। जो मोटे मोटे चेंजेस हुए हैं उसमें ये कहानी कि जुरेल और सरफराज, नीतीश, अभिषेक, आकाशदीप, चक्रवर्ती और हर्षित ये अंदर आए हैं। बाहर, जैसा हमने आपको पहले बताया, अश्विन बाहर गए हैं, शार्दुल बाहर गए हैं, जितेश बाहर गए हैं, भरत, उमरान मलिक, दयाल, विश्वक, आवेश, ये सब बाहर गए हैं। ये कहानी मोटी मोटी आई है। खैर, इनमें तो कईयों की जीत हुई है, जिनको अच्छा मौका मिला, कुछ बाहर हुए, लेकिन जीत आप भी सकते हो। एक आसान सा सवाल का जवाब देकर। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ऋषभ पंत की टीम KL राहुल की टीम को हराएगी?
क्या लखनऊ दिल्ली से जीत पाएगी? ये एक आसान सा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रोबो ऐप पर जवाब देना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। प्रोबो ऐप पर जहां बुद्धि का इस्तेमाल करके ढेरों इनाम मिलते हैं और हमारे लिंक से जाएंगे तो और भी इनाम आपको मिलेंगे, वैसे ही जैसे खिलाड़ियों को मिले इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि जो A+ है उसे 7 करोड़ मिलेगा, जो A है उसे 5 करोड़ मिलेगा, जो B है उसे 3 करोड़ मिलेगा, जो C है उसे 1 करोड़ मिलेगा। ये हाईलाइट है BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। कोहली, रोहित, जडेजा A+ में, अय्यर, ईशान बैक, पंत सीनियर बन गए हैं, वरुण, चक्रवर्ती, अभिषेक, नीतीश, हर्षित ये इंक्लूड किए गए हैं, सरफराज, जुरेल ये भी इंक्लूड किए गए हैं। 7 नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, टोटल 34 खिलाड़ी है। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। बिहार से 3 खिलाड़ी जो हैं उन्हें मौका मिला है, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन ओवरऑल ठीक है। कोई खिलाड़ी ऐसा जो आपको लगता है कि डिजर्व करता था, जगह मिस कर गया? मेरे ख्याल से मोटा मोटा सब हैं, सारे ऑलमोस्ट खिलाड़ी हैं जो टीम में जगह डिजर्व करते थे, उनको जगह मिल गई। कोई ऐसा आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में नाम लिख सकते हो। कुछ ऐसे जो ऊपर नीचे हो सकते थे, बाकी ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जगह मिली है, मोटा मोटा ठीक है।